राधे राधे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th और 12th क्लास के इंग्लिश के एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि नोट्स और टाइटल का है। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नोट्स और टाइटल बनाने का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ट्रिक बताने वाला हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपके सामने लेने वाला हूँ जिससे आप नोट्स और टाइटल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी पूरी तरह से दूर हो जाने वाली है। और आपको मैं वही एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आया होगा। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर है, एवरेज है, उनके लिए भी, और जो पढ़ने में बहुत पहले से बेटर है उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। मैं आपको एकदम परफेक्ट चीजें बता दूंगा कि इंग्लिश के एग्जाम में जो रीडिंग स्किल्स के अंदर आपका क्वेश्चन आने वाला है नोट्स और टाइटल से रिलेटेड, वो किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट जो है वो आपका अब रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको कहां मिलने वाला है? आपके इंग्लिश के पेपर में जो रीडिंग स्किल्स का सेक्शन रहेगा उसमें आपको यह क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं जो एग्जांपल आपके सामने लूंगा उससे आपको नोट्स और टाइटल बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। किस तरह से एब्रिविएशन को फॉलो करना है, नोट्स किस तरह से शॉर्ट रखना है, टाइटल किस तरह से देना है, पैसेज को किस तरह से समझना है, ये सारी बातें इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर हो जाने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास एग्जाम में इस तरह से एक पैसेज आता है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो कुछ बच्चों के लिए तो ये जो अनसीन पैसेज होता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनको ग्रामर नहीं आती है और इंग्लिश की वोकेबुलरी उनकी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि किस तरह से इसको करना होता है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल न्यू एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। और ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका हुआ है। 10th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हमको नोट्स बनाकर आना है। एकदम प्रॉपर तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देने वाला हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक अनसीन पैसेज ले लिया है। इसको पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि क्या हमको टाइटल देना है और कैसे हमको नोट्स बनाना है। 1 नंबर का टाइटल होगा और 3 नंबर के आपके नोट्स रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टाइटल जो आप देने वाले हो उसे 1, 2 या 3 वर्ड्स का ही देंगे, इससे ज्यादा टाइटल आपको नहीं देना है। टाइटल लिखते टाइम आपको कोटेशन मार्क का भी यूज करना है। तो चलिए हम एक बार एग्जाम्पल को पढ़ ही लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है यहीं से। सबसे पहले आपको मैं टॉपिक बताता हूँ कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ। डिसिप्लिन जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। ये चीजें आपको पहली लाइन में ही कंप्लीटली पता चल जाती है कि टाइटल स्टोरी का क्या होने वाला है। हम यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं? डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ। डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग। एक व्यक्ति बिना डिसिप्लिन के कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकता अपनी पूरी जिंदगी में, है ना। एक व्यक्ति बिना डिसिप्लिन के कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकता। मतलब पूरी बात जो है वो हमको डिसिप्लिन के बारे में दी गई है। डिसिप्लिन इज द वेरी कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। देखो मैंने इसके ऊपर बॉक्स क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं इससे एक पॉइंट जरूर तैयार हो सकता है जो मेरे नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। नोट्स कैसे बनाना है वो भी समझिएगा। डिसिप्लिन इज द वेरी कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं कि जो डिसिप्लिन है वो हमारी हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? प्रोग्रेस करने में, स्टेबिलिटी लाने में और स्ट्रेंथ में हमारी हेल्प करता है। सॉरी। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिसिप्लिन जीवन के हर मोड़ पर हमारी मदद करता है। अनुशासन जीवन के हर मोड़ पर हमारी मदद करता है। विथाउट डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो डिसऑर्डर भी बन सकती है और लॉलेस भी बन सकती है। तो ये पॉइंट भी बनाऊंगा मैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर बॉक्स बना के रखा है कि डिसिप्लिन से क्या डिसएडवांटेज मिलेंगे। डिसऑर्डर और लॉलेस ये डिसएडवांटेज है। वी कैन नॉट लिव विदाउट हैविंग सम रिगार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। हम बिना किसी का भला करे एक सभ्य सोसाइटी में तो नहीं रह सकते। रिस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी इज द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन का आधार पता है क्या है? रिस्पेक्ट, मतलब कि किसी की सम्मान करना, किसी का सम्मान करना, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन। बच्चों को अनुशासित होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एजुकेशन सफर हो जाएगी, मतलब कि खराब हो जाएगी। वी फाइंड डिसिप्लिन लूजेस नथिंग। भाई एक चीज तो हम देखते हैं कि डिसिप्लिन से हम किसी भी चीज को खोते नहीं है, बट इट विंस अलॉट। बल्कि कई सारी चीजों को हम जीत लेते हैं। भाई अब अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, किसी का सम्मान करेंगे, तो क्या हमारा नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम कई सारे दिलों को क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। मतलब डिसिप्लिन हमारी कई सारी चीजों को जीतने में मदद करता है।
आगे लिखा है डिसिप्लिन हेल्प करता है हमारी सेफ गार्ड की तरह, है ना, और इंटरेस्ट एंड रिस्ट्रेन अस फ्रॉम मिसिंग अवर लिबर्टी, और हमारे स्वतंत्रता को बनाने में भी हमारी मदद कौन करता है? डिसिप्लिन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को करके आप आए तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका एक पेज है, ठीक है ना, मान लीजिए एग्जाम का ये आपका पेज है, नए पेज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, ये बात सबसे पहले याद रखें। ये नया पेज है, यहाँ मार्जिन दे देंगे, यहाँ पर भी आप लाइन खींच लेंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे टाइटल की, है ना, आपको हेडिंग किसकी डालना पड़ेगी? टाइटल की। तो मैं यहाँ पे टाइटल क्या दे सकता हूँ? डिसिप्लिन। तो मैंने यहाँ पे टाइटल क्या दे दिया? डिसिप्लिन ही मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। ये यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा था डिसिप्लिन, तो ये मैंने आपको क्या दे दिया? यहाँ पे टाइटल दे दिया, ठीक है ना। डिसिप्लिन जो हो जाएगा वो इसका टाइटल हो जाएगा। अब हम बताने वाले हैं कि हमको नोट्स कैसे बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा नोट्स कैसे बने, कोटेशन मार्क का यूज जरूर करेंगे आप, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि हम किस तरह से नोट्स बना सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 सीरियल लाइज में लिख देते हैं ना, मतलब कुछ भी लिख देते हैं, उनको लगता है कि एक लाइन यहां से उतार देना चाहिए, एक लाइन यहां से उतार देना चाहिए, एक लाइन यहां से उतार देना चाहिए, का काम हो जाएगा। देखो ऐसे काम बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको नोट्स बनाने के लिए कुछ चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉलो क्या करना है। सबसे पहले आपको एक अच्छी सी हेडिंग लिख लेना है ना, एक हेडिंग लिखना है। उसके बाद मान लीजिए मुझे यहां से कुछ चीजें ऐसी मिले जिसके मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं, तो मैं हेडिंग लिखने के बाद 1.1 1.2 1.3 करके इसके क्या दूंगा? एग्जाम्पल्स दूंगा, जिसे हम सब हेडिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इनके कुछ एग्जाम्पल दे देना है। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल दो, दो दो, चाहे तीन दो। फिर एक और मैं सेकंड वाली हेडिंग ढूंढूंगा, ऐसे ही 2.1 2.2 इसके कुछ एग्जाम्पल देखूंगा, ऐसे ही मैं थर्ड हेडिंग ढूंढूंगा और इसके मैं 3.1 3.2 कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा। तो मेरा जो नोट्स बनेगा वो बहुत ही प्रॉपर बनेगा। इसमें एब्रिविएशन को फॉलो करेंगे आप, ठीक है ना, संक्षिप्त लिखेंगे चीजों को, आपको पॉइंट को लॉन्ग नहीं देना है ना। अगर इसमें भी कुछ एब्रिविएटिव वर्ड्स यूज होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरे को नोट्स बनाना होगा तो मैंने इस लाइन को देखो पहले से ही क्लियर कर रखा है कि यहां से नोट्स बन सकता है। मैंने क्या लिखा था? डिसिप्लिन इज द वेरी कंडीशन। तो देखो यहाँ पे मैंने टाइटल दे रखा है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन जो होता है वो एक वेरी कंडीशन नेसेसरी है। तो मैंने पॉइंट क्या बनाया है? इट इज नेसेसरी फॉर। तो एक फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा इट इज नेसेसरी फॉर, मतलब डिसिप्लिन जो है वो पता है जरूरी है किस चीज के लिए। तो मैं 1.1 में लिख सकता हूं कि भाई डिसिप्लिन जरूरी है प्रोग्रेस करने के लिए। प्रोग्रेस मतलब कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। 1.2 हम लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी लाने के लिए भी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहां से मैंने लिख दिया। 1.3 हम लिख सकते हैं डिसिप्लिन हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब कि हमारी ताकत है, तो ये अपना पॉइंट बन गया। ऐसे आपको पॉइंट बनाना रहेगा, ठीक है, बात आप समझो। सेकेंड पॉइंट अगर मैं आपको ढूंढूं तो देखो ये लिखा है विथआउट डिसिप्लिन। अगर हमारे अंदर अनुशासन ही नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? विथआउट डिसिप्लिन, मतलब बिना डिसिप्लिन के क्या मिलेगा हमको? तो कुछ नहीं, बिना डिसिप्लिन के डिसऑर्डर, मतलब कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी डिसऑर्डर हो जाएगी और लॉलेसनेस हमको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हम यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो डिसिप्लिन के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, तो मैंने लिखा है देखो एडवांटेज ऑफ डिसिप्लिन। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना सकता हूं एडवांटेज ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, वही फायदे हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि 3.1 करके मैं लिख सकता हूँ डिसिप्लिन से हमको मिलती है रिस्पेक्ट, तो मैंने एक पॉइंट बना लिया रिस्पेक्ट। और 3.2 करके मैं लिख सकता हूँ डिसिप्लिन से हमको फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम मतलब कि एक आजादी मिलती है और फेम मिलती है। तो ये आपके बन जाएंगे नोट्स। इस तरह से आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना रहेगा। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब देखिएगा, आप इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो भी आप समझिएगा ताकि आप बढ़िया तरीके से एग्जाम में कर पाओ। तो प्यारे बच्चों, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है लाइफ के बारे में लिख के दिया हुआ है। मैं पूरा अनसीन पैसेज को पढ़ता हूं, आप भी समझिएगा क्या बात हो रही है, ठीक है ना। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हमारा जो जीवन है वो फूलों का गुलदस्ता नहीं है, बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि किससे भरी हुई है? थॉर्न्स मतलब कि कांटों से भरी हुई है, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ है इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। इस पॉइंट को मैं हेडिंग कर लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है? नोट्स बन सकता है, ठीक है ना। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। लाइफ किससे भरी हुई है? डिफिकल्टीज से, डेंजर्स से। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की भागदौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क। हमें रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये स्वाभाविक है।
किसी भी काम में अगर आपको सफलता चाहिए, किसी भी काम में अगर किसी को सफलता मिलती है तो वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो रिस्क का वेलकम करते हैं। जो व्यक्ति रिस्क को वेलकम करता है उसी को क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क इन देयर लाइफ एंड कंफर्ट। हमारे वैज्ञानिकों को भी इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली होती, इतनी सारी उपलब्धियां नहीं मिली होती अगर उन्होंने अपने काम में क्या नहीं लिया होता, रिस्क नहीं लिया होता। द मोर डिफिकल्ट द वर्क इज, द हार्डर आवर एफर्ट्स शुड बी टू परफॉर्म। अगर हमारा काम बहुत ज्यादा मुश्किल है तो हमें उससे और भी ज्यादा एफर्ट्स लगा के करना चाहिए। लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग, हमारी जिंदगी जो है वो स्मूथ सेलिंग नहीं है। कभी कभी जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज होती है वो कमजोर दिल वाले लोगों को डरा देती है। हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, और ऐसे लोग ही क्या नहीं ले पाते, रिस्क नहीं ले पाते। लेकिन जो ब्रेव हार्ट्स होते हैं, जो व्यक्ति बहादुर होते हैं, वो अचीव करते हैं फेम और ऑनर। अब देखो यही पॉइंट में बनाऊंगा तो मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। जो व्यक्ति ब्रेव होते हैं, ब्रेव मतलब कि बहादुर होते हैं, उन्हीं को फेम मिलती है, उन्हीं को ऑनर मतलब सम्मान मिलता है, क्योंकि ये रिस्क को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि रिस्क हमारे लिए सक्सेस लेकर आता है और हमारे कामों को किसमें चेंज कर देता है, मिरेकल्स मतलब कि चमत्कारों में बदल देता है। चलिए अब इस प्यारे से अनसीन पैसेज के हम कुछ नोट्स और टाइटल बनाते हैं। रिपीट करना चाहूंगा, एग्जाम में न्यू पेज से लिखना है और जो भी आपको अनसीन पैसेज दिया है उसे पढ़ें, उसके बाद उसको सॉल्व करें, डायरेक्टली भी कुछ ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक टाइटल क्या हमको देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कोटेशन मार्क के अंदर अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिस्क की बात कर रहे हैं, तो यही टाइटल हो जाएगा। अब हम बनाते हैं यहाँ पे बहुत प्यारे से नोट्स कि हमको नोट्स क्या बनाना है। तो मैंने आपको बताया था हमारी जो लाइफ है वो किससे भरी हुई है, डेंजर्स से और डिफिकल्टीज से। तो मैं यहाँ पर एक फर्स्ट वाला नोट्स बना सकता हूँ, लाइफ इज फुल ऑफ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लाइफ इज फुल ऑफ, हमारी जो लाइफ है वो किससे भरी हुई है। तो 1.1 नंबर का पॉइंट हम यहाँ पे बना के लिख सकते हैं, हमारी जिंदगी किससे भरी हुई है। तो आपको अभी पता चल जाएगा। एक नंबर पे हम लिख सकते हैं डेंजर्स मतलब कि खतरों से, और 1.2 करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिफिकल्टी से। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इसके अंदर एक पॉइंट अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, मैंने बताया था लाइफ इज फुल ऑफ, लाइफ भरी हुई है डेंजर्स से और डिफिकल्टीज से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि रिस्क लेने के क्या फायदे हो सकते हैं और रिस्क कौन लेता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो ब्रेव मैन की बात कर रहे थे, तो हम लिख सकते हैं हु टेक्स रिस्क, रिस्क कौन लेता है। तो प्यारे बच्चों, रिस्क कौन लेता है, अभी बताया था कि भाई जो ब्रेव हार्ट होते हैं ना, जो ब्रेव हार्ट होते हैं वो रिस्क लेते हैं ना, ब्रेव हार्ट रिस्क लेते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट बनाना रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट बनाया है, व्हाट रिस्क गिव्स, रिस्क क्या देता है हमको, है ना, रिस्क हमें क्या देता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे व्हाट रिस्क गिव्स, है ना, व्हाट रिस्क गिव्स, रिस्क हमें क्या देता है। तो प्यारे बच्चों 3.1 करके हम लिख सकते हैं, रिस्क हमें सबसे पहले तो सक्सेस देता है मतलब सफलता देता है, और रिस्क हमें एक्सपीरियंस भी देता है मतलब कि रिस्क लेने से ही हमें अनुभव मिलता है ना, ये लिख देंगे। सॉरी। इसके बाद एक और पॉइंट हमने देखो पढ़ा था, रिस्क ब्रिंग, है ना, रिस्क क्या लेकर आता है ना, रिस्क हमारे लिए सक्सेस लेकर आता है और हमारे कामों को किसमें चेंज कर देता है, मिरेकल्स में। तो 4 पॉइंट में बनाऊंगा आपके लिए, रिस्क ब्रिंग्स, रिस्क लेकर आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं कुछ अलग चेंज कर देता हूँ, रिस्क हमारे कामों को अचीवमेंट्स लेकर आता है, अचीवमेंट्स मतलब कि उपलब्धियां लेकर आता है हमारे लिए, और हमारे कामों को किसमें चेंज कर देता है, मिरेकल्स में, है ना, वर्क जो है उसको किसमें चेंज कर देता है, मिरेकल्स में। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको जो है नोट्स और टाइटल बनाने हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है, बिल्कुल भी डिफिकल्टीज इसमें आपको नहीं मिलेगी। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको नोट्स और टाइटल जो है वो एग्जाम में करना है, बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक और वीडियो आपके पास आएगी जिसमें मैं कुछ और एग्जाम्पल लूंगा, जिसमें आपको नोट्स और टाइटल बनाने के लिए मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और 10th और 12th क्लास की ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है,
उनको देखकर भी आप बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हो और सीख सकते हो कि एग्जाम में क्या क्या आपको पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।